राम राम सभी को। मैं हूं भगवतधारी और स्वागत है मेरे चैनल फॉरेक्स अर्निंग में। साथियों, पिछली वीडियो में जैसे मैंने कमिटमेंट किया था कि अगली वीडियो हमारी ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल पे होगी, तो आज हमारी वीडियो जो है वो ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल पे है। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। ये जैसे ही आप ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे जाओगे, आपको इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखेगा। तो अब क्या करना है, इस पे हमें क्लिक करना है और साइन इन पे जाना है। साइन इन पे जाने के बाद इस तरीके कुछ साइनिंग का ऑप्शन देगा। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है ट्रेडिंग व्यू का, तो आप यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के साइन इन कर सकते हो। अगर किसी ने नहीं बनाया है, जो भी बनाना चाह रहा है, तो ये साइन अप पे क्लिक करके आप आगे का प्रोसेस कर सकते हो। क्योंकि मेरा बना हुआ है, तो हम स्टार्ट करते हैं साइनिंग से। अब मैंने साइनिंग कर लिया। ये साइनिंग होने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अब आपको जाना है प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में जाके फिर चार्ट पे क्लिक करेंगे। तो चार्ट पे क्लिक करने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। ये हमारा इंटरफेस है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा सारा टूल बार। ऊपर में होगी आपकी टाइम फ्रेम, चार्ट, लाइन चार्ट, इंडिकेटर। और राइट में होगी हमारी वॉच लिस्ट और अलार्म। वैसे तो बहुत कुछ है राइट में, लेकिन यही दोनों अपने यूज का है। तो अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, यूरो यूएसडी से। ये हमारा यूरो यूएसडी जहाँ पे दिख रहा है, आप चाहो तो वहां पे भी क्लिक करके सर्च कर सकते हो। जैसे अगर मैं जैसे यहाँ पे जीबीपी यूएसडी सर्च करना है, जीबीपी यूएसडी के चार्ट पे जा सकते हैं। सर्च करने का एक और तरीका है, डायरेक्ट स्क्रीन पे आपका कर्सर है और डायरेक्ट आपको यूरो यूएसडी टाइप करना है, तो भी आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो है हमारा प्लस साइन है। इस प्लस साइन में क्या होता है, कंपैरिजन होता है। कंपेयर करते हैं प्राइस को। जैसे यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी, ये क्या है, डीएक्सवाई से रिलेटेड है, और डीएक्सवाई जैसा मूव करता है उसी के अकॉर्डिंग ये मूव करता है। तो इस पे क्लिक किया, डीएक्सवाई, डीएक्सवाई लिखा और इसको मैंने ऐड कर दिया। तो कहाँ से प्राइस क्रॉस कर रहा है और डीएक्सवाई नीचे जा रहा है तो यूरो यूएसडी ऊपर जा रहा है, किस तरीके से। तो ये भी एक तरीका है ट्रेड करने का। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन। अ, ये कैंडल जहां दिख रहा है, कैंडल पे जैसे ही क्लिक करेंगे, हमें बहुत सारे इसमें कैंडल दिख रहा है। कैंडल स्टिक है और होलोग्राम है, हॉलकिन है, बहुत कुछ है। लेकिन हमारे मतलब का बस दो है। एक तो कैंडल है जिसको हमें फेवरेट करना है, और दूसरा है हमारा लाइन। इसको फेवरेट करना है। ये फेवरेट करने का मतलब क्या होता है, इसको करने से है ना, आपके स्क्रीन पे सामने दिखने लगता है। ये जैसे जैसे अभी क्या है, ये हमें दिख रहा था, और ये लाइन चार्ट, ये दोनों आ गया क्योंकि दोनों को मैंने फेवरेट कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है इंडिकेटर टेम्पलेट। इंडिकेटर टेम्पलेट ये हमारे अभी यूज का नहीं है। जब आप बहुत अच्छे से ट्रेडिंग जान जाओगे, फिर आपकी अपनी खुद की स्ट्रेटेजी होगी, तो फिर यहाँ पे आप इंडिकेटर आप बना सकते हो, कोई टेम्पलेट यूज कर सकते हो, टेम्पलेट अपना खुद का बना सकते हो। नेक्स्ट है अलर्ट। अलर्ट क्या है, आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, तो अलर्ट का ऑप्शन आ जाएगा कि आपको कहाँ से किस प्राइस पे अलर्ट चाहिए। तो यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे आप वो प्राइस डालोगे। वो फिर जब वहां पे प्राइस रीच होगा, वहां पे पहुंचेगा प्राइस, तो फिर आपको वहां पे नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन दूसरा एक और तरीका है जिससे हमें नोटिफिकेशन मिलता है। अब जैसे अगर ये हमारा एरिया है, ये मैंने पीओआई बनाया था, पहले इसको डिलीट मारते हैं। इस एरिया पे यहाँ पे हमें प्लस साइन दिख रहा है, इस प्लस साइन पे क्लिक करेंगे और ऐड कर देंगे। तो ये क्या है, प्राइस जब भी वहां पे पहुंचेगा, आपको अलर्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा रिप्ले बार। रिप्ले बार क्या होता है कि अभी जैसे अगर आप सीख रहे हो, आपने सीख लिया, या फिर आपको बैक टेस्टिंग करनी है, तो ये रिप्ले बार हमें काम आता है। इस रिप्ले बार पे अपन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमें ऑप्शन देगा कि कितने बैक का डेटा आपको चाहिए। अब जैसे अगर मुझे 20 तारीख का डेटा चाहिए, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो 20 फरवरी से हमें ये सारा डेटा मिल जाएगा। अगला है हमारा लेआउट। जैसे आपको जैसे ही लेआउट पे क्लिक करेंगे, इस तरीके का आपको ऑप्शन दिखेगा। ये ऑप्शन तब काम में आएगा आपके, जब आपका प्रीमियम अकाउंट होगा ट्रेडिंग व्यू पे। अब जैसे ये अभी क्या है, सिंगल विंडो पे है। अब जैसे डबल विंडो पे करेंगे, तो ये हमें डबल विंडो दिख गया। अब जैसे ये डबल विंडो है हमारा। अब मुझे अब इसमें और अब इसमें और हमें सेटिंग है। ये सिंबल है,
ये सिंबल है। सिंबल का क्या होता है, सिंबल पे जैसे ही अपन क्लिक करेंगे ना, तो दोनों साइड एक ही चार्ट आ जाएगा। अभी क्या दिख रहा है आपको, यूरो यूएसडी चार्ट, और राइट में दिख रहा है जीबीपी यूएसडी चार्ट। अब जैसे ही सिंबल पर क्लिक करेंगे ना, तो दोनों साइड सेम चार्ट हो जाएगा। ये देखो, दोनों साइड आपको यूरो यूएसडी दिख गया। ये दोनों साइड आपको यूरो यूएसडी दिख गया। अब अगला है इंटरवल। अब इसका मतलब क्या है, अब जैसे ये दो चार्ट दिख रही है आपको, दोनों साइड में यूरो यूएसडी चार्ट है। अगर अगर मान लो कि लेफ्ट साइड में ये जीबीपी यूएसडी चार्ट है। अब मुझे दोनों चार्ट में अगर सेम टाइम फ्रेम का चाहिए, सेम टाइम फ्रेम का, जैसे 4 आवर का भी दोनों साइड में दिख रहा है, तो अब एक साइड में अगर 1 आवर डालेंगे ना, तो ये दोनों साइड में चेंज हो जाएगा। पहले नहीं होता। अब ये क्या है, दोनों साइड में चेंज हो जाएगा। अब जैसे अगर एक बार मैं इंटरवल ऑफ करके भी दिखाता हूँ आपको, जैसे इंटरवल ऑफ कर दिया, तो अगर मैं यहाँ पे चेंज करूंगा ना जीबीपी यूएसडी में, तो दोनों दोनों साइड जीबीपी यूएसडी है, तो जीबीपी यूएसडी में जैसे यहाँ पे चेंज करूंगा ना 30 मिनट, तो वो राइट वाले में नहीं चेंज होगा। देखो आप, ये हुआ ना, ये 30 मिनट, ये 30 मिनट दिखा रहा है, ये 1 आवर दिखा रहा है। तो इंटरवल का यही काम है। अब है क्रॉस एयर। क्रॉस एयर का काम क्या है, कर्सर है ना, एक ही टाइमिंग पे और एक ही कैंडल पे सेम दोनों में दिखाएगा। ये हमारा यूरो यूएसडी और ये हमारा जीबीपी यूएसडी है। पहले फुल स्क्रीन करते हैं ताकि डाइवर्जन में ज्यादा समझ में आए। अब जैसे यहाँ पे हम कर्सर रख रहे हैं, तो ये देखो, यूरो यूएसडी में भी सेम टाइमिंग पे दिखा रहा है ना, 24 मार्च 23, 11 बजे, 11 बजे, और इधर भी 24 मार्च 23, 11 बजे। डाइवर्जन इसमें कैसे देखते हैं, दोनों में एक ही जगह पे दोनों क्रॉस एयर दिख रहा है, और दोनों पे देख रहे हो, दोनों पे हायर हाई बना रहा है। लेकिन यही चीज, एक हायर हाई बनाए और एक हायर लो बनाए, मतलब हाई ब्रेक ना कर पाए, तो हमारा डाइवर्जन होता है। तो ये क्रॉस एयर का सबसे ज्यादा यूज होता है हमारे डाइवर्जन में। अगला है हमारा टाइम, टाइम का। तो इसका कोई मतलब नहीं है, मैं इसका यूज नहीं करता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये हमारा सर्च का है, जिसमें हमें अपना जो टूल है वो सर्च करना होता है। जैसे यहाँ पे अगर कुछ भी सर्च करना है मुझे, यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है ट्रेंड लाइन, मैंने डाल दिया ट्रेंड लाइन, तो वो ट्रेंड लाइन मुझे दिख गया यहाँ से, और फिर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। तो इसका वैसे यूज नहीं है, क्योंकि अपन फेवरेट कर देंगे आगे चल के। अभी आगे चलेंगे, जब लेफ्ट हैंड साइड में इसमें जाएंगे तो हम बता देंगे कि इसमें कैसे फेवरेट करना है, जो कि हमें स्क्रीन पे ही दिखेगा, तो हमें सर्च करने की जरूरत नहीं है। अब ये है हमारा सेटिंग। नेक्स्ट है जो हमारा, वो सेटिंग है। सेटिंग पे क्या है कि बाई डिफॉल्ट जो होती है, उसमें थोड़े बहुत आप सेटिंग कर सकते हो। जैसे सेटिंग है, सिंबल है। सिंबल में गया तो जैसे मुझे कैंडल चाहिए ग्रीन और रेड, तो मैंने ग्रीन और रेड रखा है। आपको अगर कुछ और कलर चाहिए तो दोनों का कलर चेंज कर सकते हो। स्टेटस लाइन जैसा है वैसा ही रहेगा, स्केल जैसा है वैसा ही रहेगा। बस बीड और आस्क देखना चाहो तो वो देख सकते हो, लेकिन वो हमारा MT4 में ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि जहां हम ट्रेड लेते हैं वो तब वो ज़्यादा सही होता है बीड और आस्क देखना। अपीयरेंस में क्या है, अपीयरेंस में क्या है कि जैसे अभी मैंने, बस एक ही चीज़ है इसमें, वाटर मार्क। बस मैं इसका, जैसे मैं अपना चार्ट डालता हूँ टेलीग्राम में, तो आप देखते होंगे मेरे चार्ट के बैक साइड में लिखा होता है यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी। तो ये वाटर मार्क से ही होता है। जैसे ही मैं हटा दूंगा तो ये देखिए हट गया, ये आ गया। ठीक है। अब अगला है हमारा ये हमारा फुल स्क्रीन। इस पे क्लिक करेंगे, ये हमारा फुल स्क्रीन हो गया। ठीक है। अब हमारा उसके आगे है हमारा टेक है स्नैपशॉट। इसमें क्या है, जैसे ही इस कैमरे वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो चार्ट सेव करने का ऑप्शन मिलेगा। लिंक भेजना है तो आप लिंक का ऑप्शन मिलेगा। कहीं पे आपको ट्विटर वगैरह पे शेयर करना है तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हो। आगे हमारा पब्लिश। पब्लिश में क्या होता है कि जैसे अगर मेरा फॉरेक्स अर्निंग नाम से चैनल है, और मैं चाहता हूँ कि ट्रेडिंग व्यू में भी मेरे फॉलोअर हो, तो मैं यहाँ पे अपना चार्ट पब्लिश करता रहूंगा, और लोग उसको फॉलो करके मेरा जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ, जो मैं आइडिया दे रहा हूँ, उसको वो देख सकेंगे। तो ये है मेन पब्लिश का। अब राइट राइट हैंड साइड में जो है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन हमारे मतलब का दो है। एक पहला वाला जो है हमारा वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट में क्या है, यहाँ पे आप वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे हमारा वॉच लिस्ट क्या है, मेरा अभी सिर्फ एक वॉच लिस्ट है, वो इंडियन है।
मतलब इन इसमें क्या मैंने रखा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी। अब जैसे अगर मुझे फॉरेक्स बनाना है तो यहाँ पे क्रिएट किया, क्रिएट न्यू लिस्ट पे, और ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉरेक्स, ये सेव कर दूंगा। तो ये हमारा वॉच लिस्ट अब हमें दिख गया। अब इसमें हमें पेयर ऐड करना है, तो पेयर कैसे ऐड करेंगे, प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, और ये ऐसे जैसे मुझे यूरो यूएसडी करना है ऐड, तो यहाँ पे यूरो यूएसडी टाइप करेंगे, और यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ये प्लस का। जिस भी ब्रोकर का डेटा आपको चाहिए होगा, जैसे एफएक्सीएम का ये मैं यूज करता हूँ, फोरेक्स का यूज करता हूँ, तो मैं इसको ऐसे क्लिक कर दिया, तो ये क्या हो गया, मेरा इसमें आ गया। या एफएक्सीएम का यूज करना है तो उसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अलर्ट। अलर्ट में क्या है कि जो भी हमने, जैसे यहाँ पे हमने ये अलर्ट लगा रखा है, तो इस अलर्ट पे जब भी प्राइस आएगा ना, तो ये हमें यहाँ पे दिखेगा। अगर बाय द वे मैं सिस्टम से दूर हूँ, इसने आवाज किया मुझे पता नहीं चल रहा है, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि हमारा अलर्ट मिला था और कौन कौन से पेयर पे मिला था। ठीक है। अब बाकी का हमें कोई मतलब का नहीं है, बस यही दोनों हमारे मतलब का है। अब हमारा है ड्राइंग टूल। ड्राइंग टूल क्या होता है, स्क्रीन पे होता है तो ज्यादा अच्छा होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो जो चीज हमारा, जो जो ड्राइंग टूल हमारे मतलब की है, उसे हम फेवरेट करेंगे। जैसे क्रॉस हमारे मतलब की है, फेवरेट कर दिया। ये हमारे ट्रेंड लाइन हमारे लिए फेवरेट है, उसको कर दिया। इसी तरीके से जो भी हमें यूज करना है, मैं सबको फेवरेट कर लूंगा। अब अगला हमारा ये फिब रिट्रेसमेंट। तो फिब रिट्रेसमेंट में इस पूरे ऑप्शन में मैं सिर्फ और सिर्फ ये यूज करता हूँ, ज्ञान बॉक्स। ठीक है, तो इसे मैं फेवरेट कर लूंगा। आगे है हमारा ये ब्रश। तो ब्रश हमें यूज नहीं करना, हमें हाइलाइटर यूज करना है, रेक्टेंगल यूज करना है, और पाथ यूज करना है। ये हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट। ये हमें अपने स्क्रीन पे, मतलब अपने चार्ट पे कुछ लिखना है तो हमें टेक्स्ट चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। उसके आगे हमारा ये, इसमें क्या है कि ये हमारे मतलब का नहीं है, क्योंकि इस बेस पे अपन ट्रेड ही नहीं करते हैं। उसके आगे जो है ये वाला ऑप्शन, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है। एक लॉन्ग, शॉर्ट, और हमारा है प्राइस रेंज। ठीक है। अब ये हमारा हो गया फुल्ली ड्राइंग टूल। बस एसएमसी में हम इसी को यूज करते हैं। अब इस ड्राइंग टूल को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्रॉस का कब यूज है, जैसे ये मैं हाइलाइटर अभी यूज कर रहा हूँ, ये हाइलाइटर है, मैं यूज कर रहा हूँ। अब जैसे मैं लोअर लो लोअर हाई मार करता हूँ, ये हमारा लोअर लो हो गया, ये हमारा लोअर हाई है, ये हमारा फिर लोअर लो, फिर ये लोअर हाई, फिर ये लोअर लो, फिर ये लोअर हाई, फिर ये लोअर लो है। अब प्राइस को इधर उधर मूव करना चाहूँ ना हाइलाइटर को यूज करने के बाद, तो ये फिर मेरा मूव नहीं होगा, ये फिर हाइलाइटर से सिर्फ मार्किंग होगी। तो अब मैं क्या करूंगा, ये क्रॉस पे क्लिक कर दिया, तो अब मैं जहां भी मूव करना चाहूँ ना, देखो अब ये मूव हो रहा है, ऐसे में मूव नहीं होगा। तो क्रॉस का इसीलिए फेवरेट किया है। अब इसको डिलीट मारते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन का आपको सबको पता है ट्रेंड लाइन क्यों यूज होता है। जैसे ये हमारा ट्रेंड लाइन था, तो हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है। अब है हमारा एरो। एरो का यूज होता है, जैसे अगर कोई पीओआई है और पीओआई से मुझे पता लग रहा है कि प्राइस हमारा नीचे जाएगा, तो ये सिर्फ मार्किंग के लिए होता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ से प्राइस आएगा, तो मैंने यहाँ पे ये डाल के और ड्रॉप कर दिया कि भैया यहाँ से प्राइस जा सकता है नीचे। तो इसका ये यूज है। अब नेक्स्ट है हमारा हाइलाइटर। हाइलाइटर का यूज क्या है कि जैसे ये हमारा हाइयर, ये हमारा लोअर हाई है, लोअर हाई है, तो जैसे यहाँ पे अपन क्लिक कर रहे हैं तो एग्जैक्ट हमें थोड़ा बहुत पीप का या पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है। लेकिन हाइलाइटर को जैसे ही अपन कंट्रोल प्रेस करके और हाइलाइटर को जैसे ही वहां पे ड्रॉप करोगे ना, एग्जैक्ट आपको बता देगा कि कितने प्राइस पे वो मैक्स कितने प्राइस तक गया था, उसका लास्ट प्राइस जो गया था ऊपर वो कितने तक गया था। ये हाइलाइटर का यूज है। इसको अब डिलीट मारते हैं, फिर ज्ञान बॉक्स का। अब है हमारा ज्ञान बॉक्स। ज्ञान बॉक्स ये बाय डिफॉल्ट इस तरीके से नहीं रहेगा, बाय डिफॉल्ट मैं बाय डिफॉल्ट पहले कर देता हूँ। ये बाय डिफॉल्ट आपको इस तरीके से मिलेगा, ज्ञान बॉक्स बाय डिफॉल्ट इस तरीके से मिलेगा। अब इसमें मुझे चेंजिंग करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा। जो मैं यूज कर रहा हूँ मैं बता दे रहा हूँ। मैं सेटिंग में गया, सेटिंग में जाके सिर्फ 0, 0.5 और 1 रखूंगा, बाकी सबको अनलिस्ट कर दूंगा, बाकी सबको।
ये देखिए, ये इस तरीके से मेरी सेटिंग होती है गैनबॉक्स की। और गैनबॉक्स का यूज क्या है, गैनबॉक्स का हम यूज करते हैं प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया के लिए। जैसे ये हमारा लोअर हाई था और ये हमारा लोअर लो था, तो हमें देखना है कि हमारे डिस्काउंटेड एरिया में प्राइस आया या नहीं आया, तो उसके लिए मैं गैनबॉक्स का यूज करता हूँ। नेक्स्ट है हाईलाइटर। हाईलाइटर में मैंने बता ही दिया कि लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो मार्क करने का काम आता है। अब अगला है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का यूज होता है पीओआई ओबी, ये सब सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। अब जैसे ये हमारा लोअर हाई है और मुझे लग रहा है कि यहाँ से प्राइस ड्रॉप होगा, तो ये मैंने मार्क कर दिया। अब ये देखिए प्राइस यहाँ से गया, तो ये इस तरीके से मार्क करने के लिए यूज होता है। बाकी इसमें इस सारे में बहुत सेटिंग है, ये देख रहा हूँ ना, ये सेटिंग है, बस एक में बताऊंगा और बाकी सब में वही यूज होगा। अब नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट। टेक्स्ट में है कि आपको जो भी ड्रॉ करना हो, यहाँ पे लिखना हो, उसके लिए होगा। जैसे मुझे अगर लिखना है फॉरेक्स अर्निंग, तो हमें फॉरेक्स अर्निंग दिखेगा। जैसे बहुत लोग देखे, बहुत लोग लिख के रखते हैं यहाँ पे डेडिकेशन, पता नहीं क्या क्या, तो वो उन लोगों के लिए है कि वो उसके यूज के लिए होता है। अब सबसे मेन जो है हमारा, वो है लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन। ये बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत कम लोगों को इसका सारा फीचर पता है। और मेरा ट्रेडिंग व्यू पे वीडियो बनाने का मेन रीजन भी यही है, क्योंकि मेरे डीएम में बहुत लोग आए हुए हैं, मेरे से बार बार पूछते हैं कि सर इसमें जो आपने एरिया ड्रॉप किया हुआ है, उसमें कितने लॉट का ट्रेड लेना है। तो वो लॉट से कभी भी ट्रेड नहीं करना है, लॉट से कभी भी ट्रेड नहीं होती है। वही चीज हमें ये बताएगा कि कितने लॉट से लेना है और कितने क्वांटिटी हमें ओपन करनी है। ये हमें बताएगा लॉन्ग और शॉर्ट। जैसे शॉर्ट का है तो शॉर्ट में हमें कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा एसएल होता है वो वेरी होता है, कभी 10 पिप का होगा एसएल हमारा, कभी 20 पिप का होगा, कभी 5 पिप का होगा। वैसे बिप की 20 पिप की कोई वैल्यू नहीं है एसएमसी में। एसएमसी में 10 से 12 पिप बहुत है। तो जैसे अगर मान लो कभी हमारा एसएल हुआ 2 पिप का, कभी हमारा हुआ एसएल 5 पिप का, कभी हमारा हुआ एसएल 10 पिप का, तो हर बार सेम लॉट हम यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि रिस्क हमारा ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर जैसे मैं बोलूँ कि एक लॉट का आप लो और कभी मेरा 10 पिप का ऐसे लो, कभी 20 पिप का ऐसे लो, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ये इसीलिए इसका नॉलेज नहीं है बहुत लोगों को, इसीलिए वो बार बार पिप कैलकुलेशन का पूछते हैं या फिर लॉट साइज का पूछते हैं कि कितना लेना है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं ये लॉन्ग का। अब जैसे लॉन्ग मुझे लेना है, अब मान के चलो ये हमारा प्राइस है और ये हमारा 4 आवर का पीओआई है। पीओआई पे मार्केट आया और रिएक्शन दिया। अब मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना है, तो कितने लॉट का ओपन करूंगा ये हमें बताएगा हमारा लॉन्ग और शॉर्ट। जैसे मैंने ये किया और यहां से इसको ऐसे ड्रॉ किया, ड्रॉ किया, तो ये एंट्री हमारी जस्ट उसके ऊपर होगी हमारे पीओआई के, और एसएल हमारा उसके जस्ट नीचे होगा। अब ये, और जैसे टारगेट हमारा ये है, ये है। तो इसमें आपको क्या दिखा रहा है, अब देखो कितने पिप का एसएल है, 20 पिप का। और यहाँ पे रिवार्ड रेशियो क्या दिखा रहा है, 4.93। मतलब यहाँ तक अगर प्राइस जाएगा तो 4.93 अप्रोक्स 5 आर का हमारा ट्रेड होगा। और ट्रेड ओपन कितनी करनी है वो ज्यादा जरूरी है। जैसे ये क्वांटिटी क्या लिखा हुआ है, ये 48,309। तो ये 48,309 क्यों दिखा रहा है, अब इसका रीजन देखते हैं। इस पे डबल क्लिक करेंगे, हमारा सेटिंग आ जाएगा। अब ये क्या लिख रहा है, अभी बाई डिफॉल्ट क्या है, 10,000 का है, इसमें 10,000 डाला हुआ है। अब जैसे आप मान लो कि आपका अकाउंट $10,000 का या $1,00,000 का है, तो जैसे $1,00,000 का अपन लेते हैं, तो $1,00,000 का अपन है, तो यह मेरा $1,00,000 मैंने डाल दिया। ठीक है, और पर ट्रेड ये लॉट साइज जैसा है वो ऐसा ही रहेगा। रिस्क साइज मुझे देखना है कि रिस्क मुझे कितना लेना है। तो रिस्क में जैसे मुझे यहाँ पे 1 है, अगर मुझे 0.50 का पर ट्रेड रिस्क लेना है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, मैंने इंटर कर दिया और ओके कर दिया। तो अब मुझे ये जो बता रहा है ट्रेडिंग व्यू, ये मुझे बता रहा है हमारे 1,00,000 के अकाउंट में कितने ट्रेड ओपन करनी है और 20 पिप के एसएल में। तो कितना दिखा रहा है, 24,000, सॉरी 2,41,546। मतलब क्या है कि 2.41 का लॉट आप ओपन कर सकते हो। 20 पिप का एसएल है और 1,00,000 का आपका अकाउंट है, तो आपको लॉट ओपन कितने करना है, 2.41 का लॉट ओपन करना है। और यही अगर जैसे 20 पिप का था, यही अगर कम हो जाए, अब इसको डिलीट मारते हैं। अब ये, यही अगर कम हो जाए,
मुझे पता है कि ये हमारा गया अपन 15 मिनट में गया। ये हमारा 4 आवर का पीओआई है। इस पीओआई में मुझे पता है कि ये प्राइस जो है, ये जो हमारा कैंडल है, जो हमारा पिछले कैंडल का स्वैप किया है, इससे प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। इससे प्राइस ऊपर, सॉरी, नीचे नहीं जाएगा। तो अपन देखते हैं, फिर इसी के अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे। इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया और इसको मैं डिलीट मारता हूं। अब चलते हैं वहां पे रिसेंट चार्ट, रिसेंट प्राइस पे। अब ये क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है हमें, ये देखो, प्राइस नहीं गया नीचे। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये ट्रेड मैंने लिया था। ये प्राइस हमें यहाँ आया। अब इस पे, अब जैसे ये क्या है, अब इसमें हमें देखना है कि कितने पिप का एसएल है और कितना हमारा रिस्क रिवार्ड होगा। तो अपन ये लॉन्ग पे क्लिक करेंगे। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि नीचे जो हमारा प्राइस है वो थोड़ा छोटा है। ठीक है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे इसको। ये क्या है? ये हमारा जो पीओआई था जस्ट ऊपर, हमने उसको डाल दिया है। और एसएल हम इसके जस्ट नीचे लगाएंगे। ठीक है। तो अब हमें क्या दिख रहा है? ये कितने पिप का एसएल दिख रहा है हमें? 4.7। मतलब 4.7 पिप का एसएल है। और अगर जैसे हमारा टारगेट ये है, ये मान के चलो ये हमारा टारगेट है, तो हमारा रिस्क रिवार्ड कितना दिख रहा है? 11.68। लेकिन क्वांटिटी कितनी दिख रही है ये देखो। यही चीज हमने वहां पे यूज करा है, जो 20 पिप का था उसमें हमें 2.41 का बता रहा था। कितने क्वांटिटी हमें ओपन करनी है, मतलब कितने लॉट हमें ओपन करने हैं। और यही चीज हमारा 1 लाख के ही अकाउंट में, जो हमारा 5 पिप का अप्रोक्स एसएल है, उसमें हमें बोल रहा है 10,63,829। मतलब 10 लॉट, 10.63 लॉट अपन ओपन कर सकते हैं। तो ये बताने का रीजन ये है क्योंकि जब भी एरिया आप देखो ना, एरिया को आप अपने अकॉर्डिंग ये लॉन्ग और शॉर्ट ड्रॉ करो और उसमें देखो कितने पिप का एसएल है। और उसी के अकॉर्डिंग सेटिंग कर लो कितने कितने का अकाउंट है आपका। उसके अकॉर्डिंग सेटिंग करके फिर आप देखो कि आपको क्वांटिटी कितनी बता रही है, बता रहा है ये ट्रेडिंग व्यू, लॉन्ग और शॉर्ट। वही क्वांटिटी आपको लेनी है, उसी में थोड़ा ज्यादा कम जो भी आप करना चाहो उसके अकॉर्डिंग करके, और उतनी ही क्वांटिटी लेनी है। आपको बार बार किसी चीज की झंझट नहीं लेनी, क्योंकि पिप कैलकुलेशन हमें जाना है। पिप कैलकुलेशन क्यों देखें हम भाई, जब हमारे पास वो है। अपना दिमाग क्यों लगाना? दिमाग लगाना आप चार्ट पे लगाओ कि कहां से जा सकता है, कैसे जा सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया? अब 5 पिप का एसएल है, इतने छोटे में ही हमारा क्या हो गया? 1:11 का रिवार्ड हो गया। यही जस्ट चीज आप शॉर्ट में है। जैसे ये हमारा 4 आवर का पीओआई था, 4 आवर का पीओआई। और यहाँ से मुझे पता था कि यहाँ से प्राइस ड्रॉप होना है, तो हम इसके जस्ट नीचे, उसके जस्ट नीचे जो हमारा पीयूआई था उसके जस्ट नीचे हम एंट्री डालेंगे। उसके जस्ट पास में हम एंट्री डालेंगे और उसके जस्ट ऊपर हम एसएल डालेंगे। और ये यही एरिया आपने देखा होगा कि जो पिछली वीडियो थी हमारी, उसमें भी यही एरिया दिया हुआ था। और ये देने का रीजन भी यही था क्योंकि प्राइस यहीं से ड्रॉप होना था। ठीक है। तो अब जैसे ये है, हमने शॉर्ट यहाँ पे डाला, तो अब लॉन्ग में तो हमने सेटिंग कर ली थी, इसमें अभी सेटिंग नहीं करी है। तो अपन इस पे डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या है? 10,000 का दिख रहा है। अब में से अगर मान के चलो किसी के पास प्रोफॉर्म लिया हुआ है 10,000 का, तो $10,000 का अकाउंट है, हमने यहाँ पे 10,000 डाल दिया। तो 10,000 डाल ही दिया। और मुझे रिस्क जो लेना है, 10,000 डाल दिया। और मुझे रिस्क जो लेना 0.50 का लेना है, या फिर 1% का रिस्क लेना है। ठीक है। 1% पर ट्रेड, एक ट्रेड में मुझे 1% का रिस्क लेना है। फिर ओके कर देंगे। अब हमें यहाँ पे बता रहा है, कितना बता रहा है कि $100 का आपका एसएल है। ये देखिए, आपको बता रहा है कि $100 का एसएल है, मतलब एक 10,000 का आपका अकाउंट था, तब 9,900 दिख रहा है, मतलब $100 का इसमें एसएल है। और आपको क्वांटिटी कितनी लेनी है वो भी बता रहा है। जैसे क्या दिखा रहा है? 54,945, मतलब 0.54 का आपको ट्रेड ओपन करनी है। जो लॉट साइज होगी आपकी 0.54 की होगी। और वही इसी में, अगर जैसे अगर समझ लो एरिया हमारा ये थोड़ा बड़ा है, इस एरिया को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। इसको, इस एरिया को मैं इस तरीके से कर दे रहा हूँ थोड़ा बड़ा। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे हमारा एसएल यहाँ हो गया, सॉरी एंट्री हमारी यहाँ हो गई, और एसएल हमारा यहाँ हो गया। अब क्या बता रहा है? 26 पिप का एसएल है। 26 पिप का एसएल है, तो अब हमें क्या बता रहा है कितना क्वांटिटी लेना है? 37, मतलब 0.37 लॉट हमें ओपन करना है। नेक्स्ट है हमारा
प्राइस रेंज, मतलब ये जो हमारे पीओआई बनाया है उसका पिप कितना ये देखना हुआ, तो ये हमें बता रहा है। फिर अगर मुझे ये जो कैंडल ड्रॉप हुआ है, एक ही कैंडल, उसका मुझे देखना है कि यार कितने पिप का ये ड्रॉप हुआ है एक एक ही बार 4 घंटे में, तो ये आपको दिखा दे रहा है। ये ड्राइंग टीट का डिटेल मैंने बता दिया। अब सेटिंग कैसे है, जैसे जैसे ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, और अब ये हमारे हमारा 4 आवर का पीओआई है। तो अगर उसमें इस मुझे टाइप करना है कि 4 आवर का पीओआई, तो अपन यहाँ जाएंगे सेटिंग में, टेक्स्ट में जाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 4 आवर पीओआई। 4 आवर पीओआई, 4 आवर पीओआई कर लिया। ये क्या दिख गया हमें, 4 आवर का पीओआई। ठीक है, ये दिख गया। और इसी में है, अब जैसे अगर ये क्या दिख रहा है अभी, मिडल में दिख रहा है। अब मैं चाह रहा हूं कि ये हमारा जो रेक्टेंगल हमने यूज किया हुआ है उसके ऊपर दिखे, तो यहाँ पे टॉप पे कर देंगे, टॉप पे दिखने लगेगा। बॉटम पे कर देंगे, बॉटम में दिखने लगेगा। फिर अगर राइट में हमें देखना है तो राइट में दिखेगा, लेफ्ट में देखना है हमें लेफ्ट में दिखेगा, और अगर बीच में देखना है तो इनसाइड मैंने पहले से करा हुआ है, ये हमें बीच में दिख रहा है। सेंटर में देखना है तो सेंटर में दिखेगा। ये चीज हो गई। अब जैसे अगर 4 आवर का पीओआई हमने सेट तो कर लिया, अब मुझे मान के चलो कि एक और पीओआई हमें बनानी है 4 आवर की, जो मान लो ये हमारा पीओआई है। ठीक है, और यहां से हमें प्राइस ड्रॉप होना है ना। ये हमारा 4 आवर का पीओआई है। तो अब इसमें भी क्या है ना, हमें ड्रॉ करना पड़ेगा 4 आवर लिख के। 4 आवर का पीओआई है तो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसको, ये जो बार बार हमें ड्रॉ ना करना पड़े, इसे झंझट कैसे मिले। तो जैसे आपने हमने 4 आवर का यहाँ पे था, ठीक है, 4 आवर पे क्लिक किया, फिर इस पे डबल क्लिक किया, हम सेटिंग में चले गए। इसमें क्या लिखा हुआ है, 4 आवर पीओआई। अब इसको हमें सेव करना है, कि ताकि हमें जो भी, अगर 4 आवर में हम जो भी ड्रॉ करें, कहीं भी ड्रॉ करें 4 आवर के पीओआई में, तो हमें बार बार टाइप ना करना पड़े। तो उसके लिए क्या है, ये टेम्पलेट में गए, टेम्पलेट में जाके सेव एज कर दिया हमने 4 आवर पीओआई। 4 आवर पीओआई, अब यहाँ पे सेव कर देंगे। ये सेव हो गया, ठीक है। अब सेव तो इसमें हमने किया है। अब अगर मुझे यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे इस पे लाना है, तो हमें इस पे आप टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा, ये देख रहा है, ये सेटिंग दिख रहा है इसका, इस पे यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे दिख गया 4 आवर पीओआई। तो यह यहाँ पे हमें क्या दिख गया, 4 आवर पीओआई। यही चीजें ऐसी ही सब चीज में होती है। ऐसी ही हर, जो भी इसमें जो भी टूल बार, जो भी ड्राइंग टूल है ना, सब में वही चीज यूज होता है। उसी तरीके से आप सेव करके आप बार बार यूज कर सकते हो। अब एक चीज और है, इसमें स्टाइल में गया। अब मुझे क्या है कि प्राइस, मुझे लग रहा है कि ये, अगर मैं चाह रहा हूं कि इस प्राइस को, ये हमारा रेक्टेंगल राइट में भी दिखे हमें, लेफ्ट राइट में जहां तक प्राइस जाए वहां तक दिखे, और लेफ्ट में हमें जहां तक प्राइस जाए वहां तक दिखे, तो हम सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे राइट। ये जहां तक भी प्राइस जाएगा, जहां तक भी आप चार्ट लेके जाओगे वहां तक दिखेगा। फिर अगर लेफ्ट में कर देंगे, तो फिर लेफ्ट में जहां तक देखना है आपको वहां तक दिखेगा। ये ड्राइंग टूल का हमारा हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा ये इमोजी। इमोजी वगैरह में, इमोजी में अब जो भी इमोजी वगैरह यूज करना चाहे वो कर लो, या फिर ये तीन है, मैं ये तीन मैंने यूज किया हुआ। वो क्या, ये इसलिए यूज करता हूँ, जैसे 15 मिनट में मुझे यूज करना है, तो 15 मिनट में थोड़ा छोटा, जैसे हाईलाइटर थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो इससे मैं यूज करता हूँ। ठीक है, ये इमोजी हो गया। अब ये सब कुछ नहीं है, ये हमारा जूम इन जाऊँ जूम आउट के लिए है। बाकी सबसे नीचे है हमारा ये ड्राइंग, मतलब जो भी इसमें मैंने ड्राइंग करी है उसे मुझे डिलीट करना है। तो और इंडिकेट, तो ये मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव 69 ड्राइंग, मतलब इस पूरे चार्ट में मैंने 69 ड्राइंग की हुई है, तो चाहूँ तो ये सारा हटा सकता हूँ। फिर रिमूव टू इंडिकेटर, वो भी हमारा हट जाएगा। और नीचे क्या है, 69 इंडिकेटर और 69 ड्राइंग और 2 इंडिकेटर, मतलब अगर पूरा चाहूँ, पूरा क्लीन चाहूँ करना, तो भी कर सकता हूँ। लेकिन मुझे अभी क्लीन नहीं करना है। अब एक चीज और है, अब जैसे ये इतनी सारी मेरी ड्राइंग हो रखी है, और मुझे इसको डिलीट करना है, इसको डिलीट करना है, तो वो कैसे करें। सिंपली है, कंट्रोल पे प्रेस करो, और जहां से जहां तक आपका ड्राइंग है, वहां से वहां तक आपको सिलेक्ट करो इस तरीके से। ठीक है, अब सिलेक्ट हो गया। अब इसके बाद डिलीट पे क्लिक करो, वो सारा डिलीट हो गया। ठीक है, और बाकी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको, ड्राइंग भी यहाँ पे नहीं डालनी पड़ेगी, वो शॉर्टकट की है, वो आप इसको यूज कर सकते हो। मैंने अपने तरफ से जो भी ट्रेडिंग व्यू में जो भी मैं करता हूँ, जो मैं यूज करता हूँ, वो मैंने सारा बता दिया है। उम्मीद है मेरी इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और कुछ ना कुछ आपके
नॉलेज में अगर आप न्यू भी हो तो आपको लगभग A to Z मैंने ट्रेडिंग बुक का बता दिया है। और अगर आपने सीखा हुआ है, आपको आती है, तो भी आपके वैल्यू में कुछ ना कुछ मैंने नॉलेज ऐड ही किया होगा। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, व्हाट इज एसएमसी और व्हाई वी हैव टू यूज एसएमसी। तब तक के लिए राम राम।